गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन हाइब्रिडाइजेशन। और बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। जैसे कि मैंने आपको बोला था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से तो बेटा 1 या 2 क्वेश्चन, ये 4 टॉपिक में से बेटा 2 क्वेश्चन तो कम से कम पेपर में आ ही जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डिड यू मीन बाय हाइब्रिडेशन, राइट देयर साइलेंट फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले तो मैंने बेटा आपको बताना हाइब्रिडेशन क्या होता है। देखो हाइब्रिडेशन क्या होता है, इसमें देखो क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे बनते हैं बताता हूँ। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री, मतलब क्या हुआ देखो बच्चे, हमने पहले क्या बोला, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ लिया। अब बच्चे कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा CH4 NH3 H2O, और मैंने कहीं कहीं यूज़ किया है कि ये sp2 है, ये sp3 है। जैसे पीछे मैंने यूज़ किया था डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये सब में मैंने sp2, तो वो sp2 sp3 ये सब होता क्या है। तो बच्चे उनके रिगार्डिंग जो आज हमने स्टडी करना है, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिडेशन। मतलब क्या होता है कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री मतलब शेप कैसी है, पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज़्यादा जब मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, ठीक है, लाइक CH4 NH3 H2, तो इनकी तो पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे बच्चे, जिन्होंने क्या कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन दिया। तो उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू, अब देखो बेटा यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसका आंसर क्या आएगा, द एटॉमिक ऑर्बिटल। जब कोई एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा कंबाइन होता है और फॉर्म करता है न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बच्चे वो एस ऑर्बिटल हो सकता है, पी ऑर्बिटल हो सकता है, जैसे ओवरलैपिंग में कराया था ना, एक एस ले लो एक पी ले लो, तो ये बेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो इसकी बात हमने किया। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, डिफाइन हाइब्रिडेशन। ये क्या था बच्चे, अनलाइक द प्योर ऑर्बिटल अब देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है बच्चा, एक होता है प्योर ऑर्बिटल। प्योर मतलब एक एस हो सकता है या पी। हाइब्रिड मतलब क्या होता है कि एस और पी का कॉम्बिनेशन, एस या तो पी का कॉम्बिनेशन या तो पी डी का कॉम्बिनेशन, ये अलग अलग हो सकता है बच्चे टाइम के साथ। ठीक है बच्चे, अब देखो हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल, द फिनोमेना जो क्या बोलते हैं, द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर यूज टू बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ यूज़ करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और ये ज़्यादा स्टेबल और अच्छा बॉन्ड होता है सिंपल बॉन्ड के मुकाबले। ठीक है बच्चे, द फिनोमेना नाउ एज हाइब्रिडेशन विच, अब हाइब्रिडेशन क्या होता है, विच इज डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ, इसमें क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, मतलब एक एस ले लो, पी ले लो, या कोई भी 2 ऑर्बिटल ले लो, उनके क्या कहते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। ठीक है बच्चे, इसमें क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, मतलब एक थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी का और थोड़ा सा कम एनर्जी का हो सकता है, या सेम एनर्जी का हो। ठीक है बच्चे, रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब उनको मिक्स करके क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब उनकी एनर्जी को मिक्स करते हैं और क्या करते हैं, सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स को बनाते हैं, सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं, और जिनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वलेंट होती है। मतलब क्या है, जब बेटा मिक्सिंग से पहले हो सकती है उनकी किसी की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा, किसी की एनर्जी थोड़ी कम हो, बट आफ्टर मिक्सिंग कंडीशन ये होगा, कंडीशन नहीं होगा बेटा, आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा कि सबकी एनर्जी क्या होगी बच्चा, एक जैसी होगी। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, हाइब्रिडेशन। और एग्जांपल के लिए बेटा आप जैसे हाइब्रिडेशन पे कैसे कर सकते हो, आप 2s 2p यूज़ कर सकते हो, 3s 3p 3d। आपको पता है 2s 2p की जो एनर्जीज होती है इक्वलेंट होती है, एक जैसी होती है, नियरली 100% एक जैसी नहीं, 99% एक जैसी होती है, मतलब थोड़ा 2p ज़्यादा होता है 2s के मुकाबले। वैसे 3s 3p 3d में हम मानते एक जैसे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है, थोड़ा कम ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखो बच्चे सेल्स फीचर्स क्या होते हैं, कहते हैं कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू किसके होता है, कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक बच्चे, मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू गेट हाइब्रिडेशन, मतलब जो मिलके हाइब्रिड मतलब कि कंपाउंड बनाएगा या बॉन्ड बनाएगा। ठीक है भाई, जैसे sp2 या sp3। ठीक है बच्चे, क्या बोल रहे हैं, द हाइब्रिडेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑलवेज इक्वलेंट एनर्जी इन शेप, मतलब कि अब जो आप ले रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो 2s के साथ 4p नहीं ले सकते हो, मतलब इक्वलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स होने चाहिए, कंडीशन ये है। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव फॉर्मिंग, और ये स्टेबल बॉन्ड बनाता है बाकियों के मुकाबले। ठीक है बच्चे, हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन प्रेफर्ड डायरेक्शन। आपको पता है ना बच्चे, एक्स वाई जेड मतलब 3 डायमेंशन मतलब क्या होता है बच्चे, कि स्पेस, इन स्पेस में 3 डायमेंशन अगर शो करना तो आपको स्पेस में ही शो करना पड़ेगा। 3 डायमेंशन आप जनरली पेन से अपने कॉपियों पे शो नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चा, इसलिए क्या होता है, ये जो
ये जो बेटा हाइब्रिडेशन होता है एक तो बेटा स्टेबल होता है, ठीक बच्चा। और इसमें क्या होता है कि अरेंजमेंट बच्चे इस तरह से होता है कि जैसे मैंने पीछे बताया था लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में अट्रैक्शन होता है, मतलब कि क्या होता है रिपल्शन होता है या अट्रैक्शन होता है। मैंने आपको पीछे बताया था ना, आप वो देखो मैंने आपको बोला जो टॉपिक कराया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरम बताया था ना, अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन। इसमें इस तरह प्रेजेंट होता है कि उनमें मिनिमम रिपल्शन हो और वो स्टेबल कंपाउंड बने। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है बच्चा, द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल क्या होता है, वो हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक बच्चे। ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन शुड बी इक्वल एनर्जी को हो। प्रमोशन और इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है बच्चे इसमें, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बारी इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया जाए। अब ये वाला कंडीशन मैं आपको आगे बताता हूँ, प्रमोशन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। और ये नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट के हाइब्रिडेशन में। हाफ फील्ड ऑर्बिटल का मतलब क्या है बच्चे, कि हाइब्रिडेशन का मतलब नहीं है कि सिर्फ ये तो हाफ फील्ड हो, ठीक बच्चा। हाइब्रिडेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करे। अगर बच्चे मान लो कहीं पे फुल फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक बच्चे, मतलब ये मान लो P है और ये D है। अगर मान लो कहीं ऑर्बिटल क्या है, फुली फील्ड है, पर आप चाहते हो हाइब्रिडेशन कराना, तो आप क्या कराओगे कि अब बेटा समटाइम क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट भी होंगे जिसमें D भी प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चे। अब मान लो किसी में 3s है 3p है, तो कॉमन सेंस उसमें 3d भी होगा। बट होता क्या है बेटा, 3d होता तो है 3d, बट उसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो हम लिखते नहीं, बट 3d है तो सही ना। मतलब क्या है कि हमारे घर में रहते 2 ही लोग हैं, बट मैं रहता बंगले में और मेरे बंगलों में 7 कमरे हैं। मैं बेटा रहता तो एक ही कमरे में ना, 6 मेरे पास खाली है, बट मैं जब चाहूँ मैं मेहमानों को या तो अपने फैमिली बाकी मेंबर्स को बुला के वहाँ रख सकता हूँ। उसी तरह क्या है कि अगर ये हाइब्रिडेशन करना चाहिए, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तो वहाँ चल जा, D में चल जा, और वो ईजिली यहाँ से हाइब्रिडेशन के लिए बच्चा स्पेस होना चाहिए, तभी ये हाइब्रिडेशन कर पाता है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब देखो बेटा टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होता है। अब बेटा हाइब्रिडेशन 3 तरह के होते हैं, sp हाइब्रिडेशन, sp2 और sp3। अब देखो sp, sp2 और sp3 का मतलब क्या होता है ये अब समझ लो। अब देखो बच्चे sp मतलब एक s है और एक p है। sp का मतलब है एक s और एक p, एक है sp2, एक होता है sp3, ठीक बच्चे। एक s है और एक p। अब खुद सोचो बच्चा, अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूँ तो 50% s और क्या है 50% p। अब खुद देखो बच्चे, इसकी परसेंटेज निकालो तो क्या होगा, 33% S और 66% क्या होगा, P होगा, ठीक है बच्चे। अब समझ रहे हो ना मैं कैसे निकाल रहा हूँ। अब अगर इसकी निकालूंगा तो 25% S होगा और 75% क्या होगा बच्चे, P होगा। क्लियर है बच्चे, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है बच्चे। अब जैसे कि समझो sp हाइब्रिडेशन क्या होता है, ये टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन होता है बच्चे कि इसमें क्या होता है, मिक्सिंग एक s और एक p मिक्स होता है और फॉर्म करता है sp ऑर्बिटल्स। और इस एक चीज़ याद रखना बच्चे, मैंने एक चीज़ आपको हमेशा ये भी बताया ना कि एक px होता है, py होता है, pz होता है। बट आपने कभी ये सोचा कि सर आपने बोला तो है x, y और z, पर प्रेफरली अगर मैं बॉन्ड बनाना चाहूँ, अगर मैं sp मिक्सिंग करूँ तो सर इसमें कौन आएगा, मतलब एक ऐसा एक p है, मैंने बोला एक x और एक p, ये भी हो सकता है, px भी हो सकता है, py भी, pz भी हो सकता है, तो कौन सा होगा। मतलब ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आया होगा कि सर अगर S है तो P कौन सा P होगा, X वाला, Y वाला, Z वाला। तो इसका आंसर है बच्चे Z वाला, ठीक है बच्चे। Z वाला जो होता है बेटा ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक बच्चे। इसके रिगार्डिंग जो आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी इस Z वाला क्यों, तो इसके रिगार्डिंग बेटा आपको आंसर अभी नहीं, आपको +2 में मिलेगा, ठीक है बच्चे। इसकी डिटेल है वो मैं आपको +2 में कराऊंगा, ठीक है। इफ़ द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर, और देखो बेटा लाई अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है ना, क्योंकि पी जेड है इसलिए जेड एक्सिस में होगा। इसमें क्या 50% पी होता है, 50% एस करेक्टर होता है। और ये जो बच्चा बॉन्ड बनाता है वो लीनियर ज्योमेट्री का होता है। और दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन को क्या बोलता है, डायगोनल हाइब्रिडेशन। इसमें देखो क्या होता है बच्चे, एग्जाम्पल के लिए आप अगर मैं sp हाइब्रिडेशन शो करूँ BCl3, अब देखो बच्चा B का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है 1s2 2s2। आप खुद देखो ना, हाइब्रिडेशन के लिए मेरे को हाफ फील्ड चाहिए, तो मैं बच्चे क्या करूँगा, अगर मुझे हाइब्रिडेशन के लिए हाफ फील्ड चाहिए तो मुझे पता है 2s2 है तो 2p भी होगा उसमें खाली, 2p के भी 3 कमरे होंगे। इसने क्या किया, बॉन्ड आगे भेज दिया, एक इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो इसका मतलब समझो क्या हुआ कि वेकेंट 2p ऑर्बिटल क्या वो अपना क्या करेगा, इसका वेकेंट 2 ऑर्बिटल है, इस करके 2s का इलेक्ट्रॉन भेज देगा और y बैलेंसिंग, मतलब कि दो पोजीशंस यहाँ पे
खाली कर ले, यहाँ पे एक यहाँ पे, ताकि वो 2 Cl को जोड़ सके और BCl बना सके। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। अब देखो बच्चे, ये XYZ लिखने की जरूरत नहीं है, ये S वाला है और ये P वाला है, आपको पता नहीं ये क्या होता है। अब मैंने बोला था इसमें Z लेना था, XYZ तीनों ही लाइन मार दो और Z एक्सेस पे ये ऑर्बिटल्स बना दो, और इन दोनों को जोड़ोगे तो बच्चे क्या कैसा ऑर्बिटल बनेगा, इस तरह से, बड़ा और बड़े के बीच में छोटे से 2 लोब्स। ठीक है बच्चा, इसे बोलते हैं लीनियर ज्योमेट्री वाला, और इनके बीच में बेटा एंगल होता है 180 डिग्री का, और वो मिनिमम एंगल होता है ताकि इनमें रिपल्शन ना के बराबर हो। ठीक है बच्चे, और अब देखो बच्चे, अब आप नेक्स्ट देखोगे, ये तो हो गया बच्चे हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब एक S और एक P मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। और आपको पता है अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया तो यहाँ पे 2 वैकेंसी खाली होगी ताकि इजीली बॉन्ड बना सके, और यहाँ क्या जुड़ गया Cl, और ये क्या है बच्चे, ये जो साथ में जुड़े हुए हैं Cl। ओके बच्चे, आई थिंक बेटा क्लियर हो गया होगा, मैंने अपना बेस्ट दिया आपको समझाने के लिए। और इसी तरह बच्चे sp2 sp3 हमने कल पढ़ना है। ठीक है बच्चे, थैंक यू फॉर टुडे।